मैं एक पाकिस्तानी हिंदू और सिख बोल रहा हूं। मेरी आवाज में वो दर्द है, वो शायद शब्दों में पूरी तरह से व्यक्त नहीं किया जा सकता। मैं यहां नहीं आना चाहता, लेकिन मुझे मजबूरी में आपके सामने अपनी व्यथा सुनानी पड़ रही है। मुझे शिकायतें हैं महात्मा गांधी से, मुझे शिकायतें हैं नेहरू जी से, मुझे तो अपने पूर्वजों तक से शिकायतें हैं, जो मैं आज आपके सामने अपना दुख व्यतीत करूंगा। दोस्तों, मैं अपने दर्द की दास्तान सुनाते सुनाते रो पड़ूं तो मुझे जरूर संभालना। सर्वप्रथम मैं अपनी मां हिंगलाज माता और गुरुद्वारा करतारपुर साहिब की तरफ अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए उनको नमन करता हूं, क्योंकि उनकी कृपा से अब तक हम जैसे तैसे यहां जी रहे हैं। सभी वीडियो देखने वाले एक बार माता रानी को धन्यवाद अवश्य दें। मैं आपको एक कुछ सेकंड की एक वीडियो दिखाता हूं। ये मैं वही पाकिस्तानी हिंदू हूं जो अपनी बेटी के अपहरण पर अपना आपा खो चुका है। क्या आप मेरे इस दर्द की पीड़ा और दयनीय हालत को समझ सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते और बस और क्या करते हैं, माँ रोती है, मैं रोता हूं। जी हाँ, ये मैं ही हूँ जो अपनी बच्ची का फोटो दिखाते हुए रोते हुए बिलख रहा हूँ और बता रहा हूँ, लेकिन आज अपने दुख में आप सभी भारतीय हिंदू को भी अपने दुख का सहभागी बनाने आया हूँ। जब मैं एक पाकिस्तानी हिंदू भारत में आया तो पत्रकार ने पूछा कि मैं यहाँ क्यों आया। उसका जवाब ये था, 8-9 साल की लड़कियां हो जाती हैं, इसे हमें घर में छिपा के रखते हैं, क्योंकि वो लड़कियां बुरी नजर से देखते हैं और वहाँ बोलते हैं ये आप अग्नि संस्कार करते हो तो आपकी जो वो बदबू आती है, क्यों करते हो, दफनाओ। ये मेरी बेटी थी। कुछ बदमाशों, कुछ मजहबी कट्टरपंथियों ने उसको किडनैप करने की कोशिश की तो उसने उनका विरोध कर दिया। इसके फलस्वरूप मेरी बच्ची को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन मैं इससे दुखी नहीं हूं। क्या आप मेरी लाचारी को महसूस कर सकते हैं कि मेरी बच्ची के मरने पर भी मैं खुश हूं, क्योंकि मेरी बच्ची उन दरिंदों के हाथ नहीं चढ़ी। मैं निश्चित होकर जी सकता हूं कि मेरी बेटी मर चुकी है। अब मुझे उसकी चिंता नहीं है। मैं और मेरी बेटी तिल तिल मरने से बच गए। अगर आप मेरी व्यथा को समझें तो हमें कमेंट में जरूर लिखें कि आप हमारे साथ हैं। जब मेरी एक स्वधर्मी केजरीवाल जी ने मेरे लिए चोर, लुटेरा, दंगाई जैसे शब्दों का प्रयोग किया तो मेरी आत्मा टूट गई। पता नहीं वो कौन लोग हैं, क्या हैं, चोरियां, डकैतियां, बलात्कार बढ़ेंगे हमारे देश के अंदर। मैं नहीं विरोध करूंगा कि क्यों मेरे लिए केजरीवाल जी के मन में प्रेम नहीं है, क्योंकि मैं एक भारतीय नहीं हूं और मैं भारत के अंदरूनी मामलों में कुछ कह भी नहीं सकता। लेकिन आज मैं आपको उस दर्द और उस पीड़ा के बारे में बताने आया हूं जो मेरी अंतरात्मा में उठ रही है। कैसे मेरी बहनों को पाकिस्तान में उठाकर ले जाया जा रहा है, कैसे मेरे बिजनेस पर कब्जा किया जा रहा है, कैसे मुझे अपने परिवार को एक निसहाय और दयनीय हालत में पालना पड़ रहा है। मैं आपको इन सब की कहानी सुनाने आया हूं। मैं आज 1947 बंटवारे के उन पलों को भी बयान करूंगा कि कैसे क्षण भर में हमने अपना राष्ट्र खो दिया, कैसे हमने अपने पूर्वजों के दिए सनातन को मिटते देखा, कैसे हम अपने मंदिर को अपने ही घरों की चार दीवारी के अंदर कोने में समेटने पर मजबूर हो गए। मेरे मंदिरों पर कब्जा किया जाता रहा। मेरी संख्या 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान और बांग्लादेश में नगण्य हो चुकी है। मैं आपको उसकी भी एक झलक दिखाना चाहता हूं। 1947 में पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या 21% के आसपास थी। मात्र 2023 में मात्र 2% रह गई है। उनमें से कई हिंदुओं का धर्मांतरण हो चुका है। मेरे मित्रों, आपको बता दूं कि पूरी की पूरी छोटी छोटी बस्तियों को एक साथ धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है। धमकियों से डर कर हम और क्या कर सकते हैं। कभी कभी मजहबी कट्टरपंथी और कभी कभी सेना का सहारा भी लिया जाता है। लगभग यही हाल मेरा बांग्लादेश में है। मैं आपको गहराई से अपना दर्द बयान करूं तो आखिर क्यों मुझे अपनी भूमि, अपना खेत, अपना रोजगार, अपना परिवार, अपना घर बार छोड़कर यहाँ आने पर मजबूर होना पड़ा। मेरी ये व्यथा, मेरी ये कहानी, ये सिर्फ मेरी नहीं है। ये लाखों हजारों हिंदुओं की कहानी है जो दिन प्रतिदिन पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में अपनी पहचान और अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो तिल तिल मर कर जी रहे हैं। जब CAA का कानून भारत में आया तो मेरे दिल में एक उम्मीद जगी। मुझे लगा कि शायद अब मैं और मेरा परिवार और मेरे समुदाय के लोग एक सुरक्षित जीवन जी सकेंगे। लेकिन इस कानून का विरोध भी देखा गया। एक दिन रात में तकरीबन 11 बजे कुछ बंदूकधारी हमारे घर आए और मेरी 14 साल की बच्ची को ये कह के हमसे ले गए कि अब इस बच्ची को अल्लाह ने बुलाया है। मेरी बच्ची जो भी मात्र 14 साल की थी, उसे मेरे घर से किडनैप कर लिया गया। मेरी आत्मा कांप गई। तरह तरह के उद्गार मन में उत्पन्न होने लगे। मैं उसी समय नजदीकी थाने में पहुंचकर उस किडनैपिंग की जानकारी देना चाहता था और मेरी बच्ची को ढूंढने में मदद करने के लिए थानेदार साहब के पैरों में पड़ गया। सुबह हुई, मेरी कुछ सुनवाई नहीं हुई। मैं ऊपर तक गया, बड़े बड़े अफसरों से मिन्नतें की, तब जाकर मेरी बच्ची को ढूंढा गया और सीधे मेरी बच्ची से कोर्ट में मुझसे मिलवाया गया। मित्रों, मेरी फूल सी बच्ची का वो रुदन देखकर मेरी आत्मा में जो दुख का ज्वर उत्पन्न हुआ उसको आप महसूस नहीं कर पाओगे। मैं सहम गया, मैं लाचार था। मुझे मेरी बच्ची ने बताया कि जबरदस्ती उसका धर्म बदल दिया गया है।
और किसी एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ उसका निकाह पढ़ दिया गया है। ये बात कोर्ट में मेरी बच्ची ने जज के सामने रोते हुए बताई, परंतु जज ने ये कहते हुए मेरी बच्ची को वापस उन्हीं को सौंप दिया कि बच्ची ने अपना धर्म बदल लिया है और कोर्ट में बस दबाव में अपना बयान दिया है। मित्रों, मेरे दुख की सीमा नहीं रही। मैं फपक फपक कर कोर्ट में ही रोने लगा। जब मेरी बच्ची गाड़ी में बैठकर वापस जा रही थी, उसका वो क्रंदन रोने वाली आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है, मुझे सोने नहीं देती है। यहां बात धर्म परिवर्तन तक सीमित नहीं है, यह बात उससे कहीं आगे तक है। यहां आप अपने अस्तित्व, अपने धर्म के लिए ही नहीं लड़ते, यहां आपको जीने के लिए भी लड़ना पड़ता है। मुझे किसी भी धर्म से कोई नफरत नहीं है। मैं पाकिस्तानी हिंदू के रूप में अपने मंदिर टूटते हुए देखता हूं तो भी मैं आह नहीं करता। मैं अपने मंदिर को अपने घर की चार दीवारी के अंदर तक सीमित करके रह गया हूं, लेकिन क्या मैं अपनी फूल सी नादान बच्ची के लिए अपने उद्गार आपके सामने नहीं कह सकता? हम पढ़ने जाते थे ना, वहीं कुरान पढ़ाया जाता था। वहाँ पे मारते हैं लड़कियों को पाकिस्तान में मारते हैं। दोस्तों, मैं क्या बताऊं आपको, जब मैं इस लेख को लिखते लिखते जानकारी जुटा रहा था, ऐसे ऐसे माँ बाप के वीडियो क्लिप्स मिले जो अपनी बच्ची के लिए इतना क्रंदन विलाप कर रहे थे कि एक बार मेरा भी मन विचलित हो गया। ये घटनाएं बहुत ज्यादा विचलित करने वाली हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि आप मेरा वीडियो पूरा देखिए, लेकिन इस बार मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, ये वीडियो अवश्य देखिए। हो सके तो अपने घर परिवार के साथ बैठकर देखिए। मैं अपने छोटे से परिवार के साथ सिंध प्रांत में हंसी खुशी रहा करता था। मेरे परिवार में 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की और मेरी धर्मपत्नी थी। मैं जहां रहता हूं वहां सिर्फ 2 से 3% ही हिंदू आबादी बची है। हमारे गांव में हमारा पुश्तैनी मकान था, धमकियों के डर से उसको हमने बेच दिया। हमारी खेती की जमीन भी चली गई, तो हम अब दूर जंगल में छोटी सी बस्ती के साथ कच्ची मिट्टी के घर बनाकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। ऐसे ही एक हिंदू परिवार में जन्मा एक अकेली बहन का भाई हूँ। एक दिन मेरी बहन पढ़ाई के लिए घर से बस में बैठकर जा रही थी, तो मैं अपनी बहन को रोककर उसके माथे की बिंदी को हटा लिया। मैंने कहा, मेरी बहन, ये बिंदी लगा कर रखोगी तो तुमको कोई पहचान लेगा कि तुम हिंदू हो, और इन देशों में हिंदू होना किसी गुनाह से कम नहीं। मैं अपनी और मेरी बहन की नज़दीकी शहर में पढ़ाई के लिए जा रहे थे। हमने रुककर एक ठेले पे गन्ने का जूस पीने की इच्छा प्रकट की, तो हमसे कहा गया कि आप अपना गिलास लाए हो। मेरे मना करने पर उन्होंने अलग से रखे प्लास्टिक के गिलास में हमें जूस दिया, क्योंकि हम हिंदू हैं, हमें कांच के गिलास में जूस पीने की अनुमति नहीं है। ये सुनाते सुनाते मेरी आंखों के सामने वो दृश्य आ गया जिसमें 1947 की आज़ादी थी। धर्म के आधार पर 2 राष्ट्रों का निर्माण हो रहा था। मेरे दादाजी के मन में भी यही सवाल है कि क्या हमें सब कुछ छोड़कर भारत चले जाना चाहिए? क्या मैं भारत और भारतीयों के लिए अपने दिल में कोई स्थान नहीं रखता? अगर मैं अपने बच्चे को स्कूल पढ़ने भेजूं तो उनको कलमा पढ़ाया जाता है। मेरे देश की किताबों में मुझे ही जुल्मी बताया जाता है। मैं ही काफिर हूं, मैं ही जुल्मी हूं। मैं अपने छोटे छोटे बच्चों की रक्षा करने के लिए उनको घर से बाहर तक नहीं निकलने देता, फिर भी मैं जुल्मी हूं। मैं पाकिस्तान के एक शहर में रहकर यहाँ पर एक छोटा सा क्लिनिक खोले हुए एक हिंदू डॉक्टर हूँ। मुझे रोज धमकियां मिलती थी कि धर्म परिवर्तन कर लो, नहीं तो किडनैप हो जाओगे, तुम्हारे बच्चे किडनैप हो जाएंगे। फिर एक दिन ऐसा आया कि मेरे रिश्तेदार की 12 साल की बेटी को स्कूल से अगवा कर लिया गया। मैं सहमा सा रह गया। उस फूल सी बच्ची को मैंने कई बार अपने हाथों में खिलाया। मैं अपने परिवार की सुरक्षा के लिए दिन रात सोच विचार करके अपना सारा प्रॉपर्टी, धन दौलत औने पौने दामों में बेचकर लंबी वीजा लेकर भारत आ गया। यहाँ आकर मेरे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ था तो मेरे धर्म और मेरी बच्चों की सुरक्षा। लेकिन फिर भी मैंने कुछ भी काम धाम करके अपने बच्चों का लालन पालन हंसी खुशी किया। आज तक सीए कानून भारत की सरकार लाई है तो इससे हमारे मन में खुशी भरी आंसू की क्रंदन आवाज है। परंतु जब केजरीवाल जी ने हमारे लिए दंगाई जैसे शब्दों का चुनाव किया तो एक बार फिर से पिछले घाव ताजा हो गए। परंतु उन घावों के सामने घाव कुछ भी नहीं। अगर आप चाहे तो हमें भेज दो वापस वहीं जहां हमारी बच्चियां हमें कभी दिखाई देंगी और न कभी हम। मित्रों, हमें काफिर कहा जाता है और काफिर तो आपको भी कहा जाता है, बस यहाँ आपको कहने वालों की संख्या थोड़ी कम है। ये तो कुछ भी नहीं, हमसे नफरत की जाती है। जिन जिन हिंदू के पास ज्यादा धन दौलत थी वो धीरे धीरे यहाँ से निकलते गए। लेकिन मैं जो दलित हिंदू हूँ आज भी भारत भूमि पर अपने पूर्वजों के साथ जलने के लिए तरस रहा हूँ। मैं तिल तिल मर रहा हूँ। मैं फिर भी यही चाहता हूँ कि कम से कम जो हिंदू बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आ चुके हैं उनको तो आप अपने विशाल हृदय में जगह दीजिए। हमें पराया करके आप हमें देश, धर्म और अपने बच्चों से विहीन कर देंगे। क्या सनातन संस्कृति यही सिखाती है? ये भारत के विशाल हृदय वाले हिंदू समुदाय, आप रोहिंग्याओं को शरण दे सकते हैं। हजारों मील दूर से आए ज्यूज और पारसियों को शरण देकर उनको फलने फूलने दे सकते हैं। तो क्या हम आपसे पराये हो गए? हम वही हैं, हम आपके अपने हैं जिनको आपके बस सहारे की जरूरत है। हमने पाकिस्तान नहीं मांगा था, लेकिन दे दिया गया। मुझे अपनी सुरक्षा या अपने बिजनेस या पैसे की लालच में भारत नहीं आना है।
मैं तो अपने बच्चों की सुरक्षा चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी बच्ची अगवा ना हो, मैं उसे डोली में बिठाकर विदा कर सकूं और एक पिता का फर्ज पूरा कर सकूं। हाँ, मैं उसे आंसू भरी आंखों से विदा करना चाहता हूं, लेकिन ऐसे नहीं जैसे हमें पाकिस्तान में करनी पड़ती है, बांग्लादेश में करनी पड़ती है, वैसे ही जिससे हिंदुस्तान में एक पिता अपनी बच्ची को विदा करता है। हमें थोड़ी सी जगह दे दीजिए ताकि हमें अपनी फूल सी बच्चों के साथ ऐसा वहशीपन देखने को न मिले। हिंदू सिखों की 12 से 13 साल के बच्चे को उठा लिया जाता है और सीधे हमें कागज मिलते हैं कि उसने अपना धर्म बदलकर किसी 50 साल के बूढ़े के साथ निकाह फरमा लिया है। मैं ये नहीं कहता कि सभी हम पे जुर्म करते हैं, परंतु जो हमसे प्रेम रखता है वो भी खुलकर सामने आने से डरता है। वो चुप रहते हैं क्योंकि हमसे दोस्ती रखने की गुनाह की सजा उनको भी मिल सकती है। मेरे मित्रों, आपको मैं क्या बताऊं, मेरी छोटी छोटी बच्चियों को हम बुर्का पहनाकर बाजार में भेजा करते हैं कि कहीं कोई पहचान कर उनके साथ गलत न करते। बच्चों को स्कूल भेजे तो उनको कलमे और कुरान की शिक्षा दी जाती है। मैं भारत के कई नेताओं से अपनी शिकायतें करना चाहता हूं, लेकिन मैं खुद ये मानता हूं कि मैं भारतीय नहीं हूं, इसलिए मुझसे शिकायत कैसे करूं। मुझे वो हक नहीं है कि मैं भारतीय किसी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करूं या किसी प्रधानमंत्री की बुराई करूं, परंतु ऐसे विशाल भारत के विशाल हृदय वाले हिंदू समुदाय, क्या आपको हमारे दुख में सहभागी होने वाले किसी महापुरुष का साथ नहीं देना चाहिए? आपको साथ देना चाहिए कि नहीं, यह आप स्वयं समझ सकते हैं। मेरे मन में तरह तरह के उद्गार उत्पन्न हो रहे हैं कि मैं भारत में किस प्रकार सभी धर्म और मजहब के लोग एक साथ फलते फूलते रहे हैं, उसी प्रकार हमें क्यों नहीं चैन से जीने दिया जाता। परंतु मैं एक भारतीय नहीं हूं, मैं आपके अंदरूनी मामलों में कुछ बोलने का हकदार नहीं हूं। मेरी ये व्यथा सुनकर आप मुझे कायर कहें या मुझे अपने ऊपर बोझ समझे या मुझे अपने परिवार का हिस्सा समझे, आप जैसा भी समझे, लेकिन मेरे लिए तो आप ही एक आशा है। मैं कहाँ जाऊं अपने परिवार को लेकर? क्या मैं अपने किसी हिंदू भाई की चौखट पर अपना डेरा डालने नहीं आ सकता? मुझे नहीं चाहिए कोई नौकरी, मुझे कारोबार, बस मुझे अपने बच्चों को बिना खौफ कैसे जिया जाता है ये दिखाना है। मैं नहीं हूं दंगाई, नहीं हूं कोई चोर, उचक्का बदमाश। मैं एक साधारण इंसान हूं जो बस अपनी बच्चों को रोज रोज ऐसे किडनैप होते हुए देखना नहीं चाहता, जो अपनी उस सनातन संस्कृति के साथ जिया है, उसी सनातन संस्कृति के साथ मरना भी चाहता है। आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप हमें सपोर्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।